उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में यूपी से डीएलएड करके लाने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जी हाँ, क्या है इस पूरी खबर में इस वीडियो से हम विस्तार से जानेंगे। तो उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ, यहाँ पर को उत्तर प्रदेश से पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर को तैनाती मिलेगी, ये कहा गया है। पढ़ाई का मतलब यहाँ पर को डीएलएड कोर्स से संबंधित है। हरिद्वार की पूरी खबर है। शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश से पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थियों को तैनाती देने के लिए प्रक्रिया यहाँ पर को शुरू कर दी है। साथ ही विभाग की ओर से नोटिस भेजकर पूछा गया है कि उन्होंने पढ़ाई कैसे की। अब उन्होंने जो यूपी से जिन्होंने पढ़ाई किया, यूपी से जिन्होंने डीएलएड किया है, जिन अभ्यर्थियों ने, क्योंकि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड का होना यहाँ पर कंपलसरी है। जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, जो प्रोफेशनल जो कोर्स है, वो डीएलएड का ही यहाँ पर को लगता है। तो यहाँ पर को उन्होंने पढ़ाई कैसे की ये पूछा गया है विभाग की ओर से, और अगर संतोषजनक जवाब मिलने पर तैनाती का रास्ता उनका साफ हो जाएगा। और यहाँ पर को अगर वो संतोषजनक जवाब दे देते हैं तो उनको यहाँ पर को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करके उनकी नियुक्ति प्रक्रिया, उनको नियुक्ति यहाँ पर को दे दी जाएगी। तो क्या विवाद रहा था, क्यों उनसे ये पूछा गया है कि उन्होंने पढ़ाई कैसे करी है, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इससे पहले भी इस मामले में बहुत सारे विवाद हो चुके हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कि अन्य राज्यों से जो डीएलएड अभ्यर्थी आ रहे हैं उनकी जांच की जाए। इससे और स्पेशली यहाँ पर यूपी डीएलएड से संबंधित था, क्योंकि यूपी डीएलएड में अभी तक एक प्रावधान था कि अगर आप यूपी से डीएलएड करते हैं तो आपको यूपी का ही स्थायी निवासी होना चाहिए। तो अगर उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती बननी है तो आपके पास उत्तराखंड का स्थायी निवासी बनना चाहिए। तो इसको हम देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें विवाद रहे हैं पहले यूपी डीएलएड से संबंधित। उसके बाद इस वीडियो को हम आगे से इस जो न्यूज़ है इसको हम पूरा अच्छे से देखेंगे। तो ये न्यूज़ थी, प्रदेश में 2917 बेसिक शिक्षकों के पदों पर भर्ती में हो रहा है खेल। डीएलएड के लिए यूपी और शिक्षक भर्ती के लिए उत्तराखंड के बन रहे हैं स्थायी निवास, यानी कि यूपी, अगर यूपी से डीएलएड करना है तो यूपी का स्थायी निवास बना रहे हैं, और अगर उत्तराखंड का शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए फिर उत्तराखंड का स्थायी निवास बन रहा है। तो दो जगहों का स्थायी निवास यहाँ पर को बन रहा है। ये बात पहले उठ गई है एक बार। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ही यहाँ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के 2 वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश पा सकते हैं। अन्य राज्यों के लिए इसमें प्रवेश प्रतिबंधित है। अनिल भूषण, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, ये बात कही गई है कि अनिल भूषण, उन्होंने ये बात कही थी कि यूपी में अगर डीएलएड करना है तो यूपी का ही स्थायी निवास बना होना चाहिए, लेकिन अब उत्तराखंड शिक्षक भर्ती के लिए उत्तराखंड का स्थायी निवास होना चाहिए। तो ये विवाद की स्थिति थी कि कैसे उन्होंने 2 जगहों का स्थायी निवास बना दिया, और 2 जगहों के स्थायी निवास से एक जगह यूपी में डीएलएड कर रहे हैं, दूसरी जगह शिक्षक भर्ती उत्तराखंड में शामिल हो रहे हैं। तो अब शिक्षा विभाग ये कह रहा है कि अगर वो संतोषजनक उत्तर दे पाते हैं तो उन्हें यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाएगा। उत्तराखंड के मूल स्थायी निवासी ही उत्तर प्रदेश से डीएलएड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के जो मूल निवासी होगा वो उत्तर प्रदेश से डीएलएड नहीं कर सकता है। उत्तराखंड की तरह ही यूपी में भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड के 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में बाहरी राज्यों के युवाओं के प्रवेश पर यहाँ पर को प्रतिबंधित है। लेकिन उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 2917 पदों के लिए चल रही शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में इस तरह के अभ्यर्थियों को शामिल किया जा रहा है। और भी थी कि गलत तथ्यों से डीएलएड की भर्ती में शामिल होने की यहाँ पर को जाँच की जाएगी, ये भी विभाग ने कहा था। ये भी पहले की न्यूज़ है यहाँ पर को 18 जून की 2024 की। और यहाँ पर को कहा गया था कि अगर गलत तथ्यों से कोई डीएलएड में भर्ती में शामिल होता है, यानी कि जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, कोई अगर गलत तरीके से डीएलएड करता है तो उसको भी यहाँ पर जांच की जाएगी। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने ही ये बात कही थी, और शिक्षक भर्ती में आने वाले ऐसे आवेदनों को यहाँ पर रद्द किया जाएगा, ये भी बात कही गई है। प्रदेश के मूल और स्थानीय युवा होंगे शिक्षकों के 2917 पदों पर यहाँ पर को भर्ती में। अब इससे संबंधित एक खबर और भी थी कि शिक्षकों की भर्ती में बाहरी डीएलएड वालों का यहाँ पर को विरोध। भर्ती में बड़ी संख्या में यूपी से डीएलएड करने वाले हो गए शामिल। यहाँ पर को देखिए, यहाँ पर को यूपी डीएलएड में ज़्यादातर फोकस इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यूपी डीएलएड करने के लिए अभी तक ये प्रावधान था कि वहाँ पर को आप तभी डीएलएड कर सकते हैं जब आपके पास वहाँ का स्थायी निवास हो, यूपी का स्थायी निवास हो। और उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए आपके पास उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना जरूरी है। यहाँ तक कि इंटर और हाई स्कूल भी आपका उत्तराखंड से ही होना चाहिए। तो अगर आपके पास 2 स्थायी निवास हैं तभी आप वहाँ से डीएलएड और यहाँ शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं, अन्यथा किसी भी कारणवश आप शामिल नहीं हो सकते हैं। तो इसका यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। और यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी थी कि जो यह है पात्रता, ये भी गली थी। और संयुक्त निदेशक बेसिक रघुनाथ लाल आर्य उस समय ये बताया गया था, जिसमें ये भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो रही थी 1917 पदों में पिछले साल जून में, कि बेसिक शिक्षक नियमावली में नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से विधिवत रूप से डीएलएड कोर्स पूर्ण होना चाहिए। साथ ही टीईटी प्रथम उत्तीर्ण होना जरूरी है। अभ्यर्थी का राज्य का स्थायी निवास होना भी यहाँ पर को अनिवार्य है, जबकि उत्तराखंड में स्थायी निवासी होना बहुत जरूरी है। जो भी इन मानकों को पूरा करते हैं वो पात्र होंगे। देखिए यहाँ पर यूपी डीएलएड वाले अभ्यर्थी क्योंकि एनसीटीई से वो मान्यता प्राप्त संस्थानों से करके आ रहे हैं, ये तो इनका वैलिड है,
उनका टीईटी प्रथम भी होगा, ये भी उनका वैलिड है, लेकिन यहाँ पर को स्थायी निवासी होने चाहिए, ये अनिवार्य है। तो इस यहाँ पर को इस कंडीशन में वो कैसे फिट हो रहे हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो फिर से हम अपने जो आज की न्यूज़ आई है, नई न्यूज़ आई है जहाँ पर को हरिद्वार से, तो उसको देख लेते हैं उसमें क्या क्या चीज़ कही गई हैं। देखिए, इस खबर में सीधे कहा गया कि उत्तर प्रदेश से पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थियों को तैनाती यहाँ पर को मिल जाएगी, और यहाँ पर को ये भी कहा गया है कि अगर वे संतोषजनक अगर जवाब दे देते हैं तो उनकी तैनाती का यहाँ पर को रास्ता भी साफ हो जाएगा। जो पिछले बार इतना विरोध हुआ था, अब उसको विभाग जो है स्पष्टीकरण मांग रहा है इन अभ्यर्थियों से, और अगर वो संतोषजनक स्पष्टीकरण दे देते हैं तो उनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर दिया जाएगा। लेकिन भर्ती प्रक्रिया में कैसे शामिल करेगा उसका अभी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उसके बारे में कैसे बताया गया कि 2 जगहों के स्थायी निवासी कैसे यहाँ पर को उत्तराखंड में भर्ती में शामिल हो सकते हैं। और एक इसका बताया था जैसे हमने कि अभी जो सशस्त्र बल हैं जो यूपी के निवासी हैं लेकिन उत्तराखंड में उनकी सेवा है, तो उनके बच्चों को यहाँ पर को फैसिलिटी मिल जाती है कि यहाँ पर को वो भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर को किस प्रकार से शामिल किया जाएगा, क्योंकि इसमें एक इशू ये भी होता है कि जो वही महिलाएं जो पहले यूपी में थी लेकिन विवाहित होकर के वो उत्तराखंड में आ गई, तो अब पहले जिस टाइम पर उन्होंने डीएलएड किया था यूपी से, उस टाइम पर वो डीएलएड की ही स्थायी निवासी थी, लेकिन अब उत्तराखंड में आ गई तो उत्तराखंड की स्थायी निवासी बन गई। तो इस कारण से उनके बाद 2 स्थायी निवास हो सकते हैं। लेकिन क्या विभाग इसमें उनके 2 स्थायी निवासों को मानता है, तो क्या उनका यहाँ पर को वो भर्ती में शामिल हो सकते हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पर को आगे क्या कहा गया है इसको हम देख लेते हैं। तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापकों के 184 यहाँ पर को पद यहाँ पर को अभी भी पिछले साल पदों पर यहाँ पर पिछले साल जून में भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। जो हरिद्वार की यहाँ पर बात हो रही है 184 पदों पर, हालांकि यह भर्ती 2021 में शुरू की गई थी। यहाँ पर 2021 की भर्ती ये थी, ये भी कहा गया है। इसमें 2536 अभ्यर्थियों की ओर से सहायक अध्यापक प्राथमिक भर्ती के लिए आवेदन किए गए थे, लेकिन कोविड की भर्ती पर यहाँ पर को रोक लग गई थी, जिससे भर्ती को वर्ष 2024 में यहाँ पर को शुरू किया गया। इसमें काउंसलिंग के बाद चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय में तैनाती दी जानी थी, लेकिन अब तक उत्तर प्रदेश से पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए हैं। अब सहायक अध्यापकों के पदों पर यूपी से पढ़ने वाले अभ्यर्थियों को अध्ययन करने यहाँ पर को बात कही गई है उसकी, कि अध्ययन उसमें करेंगे, और उनकी जो यूपी से जो पढ़ाई करके आ रहे हैं, जो यूपी से डीएलएड करने आ रहे हैं, तो उनकी यहाँ पर को आस जग गई है। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा आशुतोष भंडारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थियों को तैनाती देने के लिए अब चयनित सहायक अध्यापकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। दस्तावेजों के साथ जवाब आने के बाद शासन के निर्देश पर शिक्षकों की यहाँ पर कोई नियुक्ति की जाएगी। साथ ही 2536 अभ्यर्थियों की ओर से सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन किए गए थे। चयनित अभ्यर्थियों को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में दी जानी थी यहाँ पर तैनाती। तो 184 जो पद हैं और इसके सापेक्ष 2536 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर को किया था। 2021 की ये भर्ती बताई जा रही थी और 2024 में ये भर्ती कंटिन्यू की गई थी, क्योंकि कोविड आ गया था बीच में। ऐसा जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं हरिद्वार के, वो ये बात कह रहे हैं। और अब जो अभ्यर्थी उनसे नोटिस मांगा गया है, नोटिस भेजकर पूछा गया है कि उन्होंने कैसे अपनी यूपी से डीएलएड किया। अगर संतोषजनक यहाँ पर जवाब दे देते हैं तो यहाँ पर को उनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाएगा। तो यही थी ये पूरी खबर। और जो यूपी से डीएलएड करने वाले जो अभ्यर्थी हैं या फिर जिन्होंने पिछली भर्ती में शामिल हुए थे यूपी डीएलएड करके, तो उन अभ्यर्थियों के लिए एक आस जग गई है। उन सभी अभ्यर्थियों को बधाई है। और अगर वे अभ्यर्थी इस भर्ती में संतोषजनक जवाब दे देते हैं तो उनकी यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो ये भी बात कही गई है हरिद्वार के जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा। तो यही था इस पूरी वीडियो में। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और आप क्या समझते हैं कि अदर स्टेटों से जो अभ्यर्थी उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती में आ रहे हैं तो उनकी जांच किस प्रकार की होनी चाहिए, क्योंकि जो मामला है वो संवेदनशील है। और आपने देखा ही होगा कि विधानसभा में इस प्रकार का मामला एक बार उठ चुका है इसी साल, कि जो अन्य राज्यों से डीएलएड करके अभ्यर्थी आ रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। और खासकर जो यूपी से डीएलएड करके आ रहे हैं उनकी भी जांच यहाँ पर को होनी चाहिए, क्योंकि यूपी का मामला जो है संवेदनशील है। तो यही था इस पूरी वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले आप तक इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ये है आज की वीडियो में, बस इतना ही। धन्यवाद।